महंगे से महंगी कार खरीदूंगा। अब यार एक सस्ते से सस्ता मोबाइल दिखा दो, कम से कम पानी पिया करो, ज्यादा से ज्यादा खाना खाया करो। दोस्तों कई बार हम अपनी डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैं तो एक सस्ती से सस्ती कार खरीदूंगा, अरे यार मैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीऊंगा। तो दोस्तों इस टाइप की बातों को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं एक एक करके आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइएगा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम सबसे सिंपल सा सेंटेंस, और वो है भैया जल्दी से जल्दी। जी हाँ दोस्तों, इसे हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, या जल्दी से जल्दी अपना पानी पी लो, या जल्दी से जल्दी नौकरी लगा लो। जल्दी से जल्दी बोलने के लिए हमें भैया इंग्लिश में बोलना पड़ेगा as soon as possible, as soon as possible। अब आप इसे किसी भी सेंटेंस में डाल के बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे come to my home as soon as possible, come to my home as soon as possible। अरे भैया मैं तो जल्दी से जल्दी शादी कर लूंगा, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे I will get married as soon as possible, I will get married as soon as possible। अब यार जल्दी से जल्दी मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूं, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे I want to meet my friends as soon as possible, I want to meet my friends as soon as possible। और दोस्तों अगले वाला वर्ड है अधिक से अधिक, या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे मैंने बोला कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे घर पे आ जाओ, या ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, या मैंने बोला कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं मैं, तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा को हम इंग्लिश में बोलेंगे as much as possible, और या फिर बोलेंगे as many as possible। इन दोनों में अंतर क्या होता है वो मैं आपको तुरंत अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले एक सेंटेंस बोल के देखते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिंक वाटर एज मच एज पॉसिबल। या फिर आप बोल सकते हैं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो हम थोड़ा सा बदल के बोलेंगे और सेंटेंस बनेगा यू शुड ड्रिंक एज मच वाटर एज पॉसिबल, यू शुड ड्रिंक एज मच वाटर एज पॉसिबल। अब मैं आपको एज मच और एज मैनी में अंतर बताने वाला हूं। भैया एज मच आप बोलेंगे उन चीजों के लिए जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी है, तेल है, दूध है, दही है। लेकिन अगर आप उन चीजों को बोलना चाहते हैं जैसे मोबाइल, पानी का ग्लास, दूध का कप, तो इन चीजों के साथ में आपको मैनी लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं ज्यादा से ज्यादा मोबाइल खरीदना चाहता हूं, तो इस बात को मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई वांट टू बाय द मोबाइल्स एज मैनी एज पॉसिबल। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू मीट द पीपल एज मैनी एज पॉसिबल। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू मीट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, आई वॉन्ट टू मीट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। मैं ज्यादा से ज्यादा दूध के गिलास पीना चाहता हूं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई वॉन्ट टू ड्रिंक एज मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क एज पॉसिबल, आई वॉन्ट टू ड्रिंक एज मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क एज पॉसिबल। और भैया अगला है कम से कम। इसके 3 सेंटेंसेस बोल के देखेंगे हम। जैसे मैंने बोला कि यार तुम कम से कम पानी पिया करो, यार तुम कम से कम बोला करो, तो कम से कम के लिए हमारे 2 तरीके से बोलना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है एज लेस एज पॉसिबल, और दूसरा तरीका है एज फ्यू एज पॉसिबल। अब एज लेस में और एज फ्यू में क्या अंतर है ये पहले समझ लेते हैं। एज लेस को तो आप बोलोगे अनकाउंटेबल चीजों के लिए, जैसे पानी, दूध, दही, इन सब चीजों के लिए, और जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं वहां आपको बोलना पड़ेगा भैया फ्यू। आ जाओ दोनों के 2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि यार तुम कम से कम पानी पिया करो, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड ड्रिंक वाटर एज लेस एज पॉसिबल। या बदल के बोल दो यू शुड ड्रिंक as less water as possible, you should drink as less water as possible। और दूसरा है as few as possible, उसका मतलब हो गया काउंटेबल चीजों के लिए। जैसे मैंने बोला कि भैया कम से कम लड़कियां पटाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे you should lure as less girls as possible, you should lure as less girls as possible। किसी को पटाने को इंग्लिश में लर बोलते हैं। या मैंने बोला कि कम से कम लोगों से मिलना चाहिए तुम्हें, तो you should meet as less people as possible, you should meet as less people as possible। आइएगा अगला देख लेते हैं। और भैया अगला है मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल। इसकी अंग्रेजी होगी as hard as possible, as hard as possible। अरे भैया मुझे तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दे दो आप, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा गिव मी as hard question as possible, गिव मी
as hard question as possible। अब यार मैं तो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता हूं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा I can do as hard work as possible। I can do as hard work as possible। और आ जाओ अगला देखना है जी, बड़े से बड़े को सबसे पहले जान लेते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे। सबसे बड़े से बड़े को भैया इंग्लिश में बोलेंगे as large as possible। as large as possible, जैसे मैंने बोला कि मैं तो बड़े से बड़ा घर बनाऊंगा, तो I will make my house as large as possible। या ऐसे बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं I will make as large house as possible। I will make as large house as possible। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग देख ली मैंने, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे I have seen the buildings as large as possible। या ऐसे बोल दो I have seen as large building as possible। अगला देखते हैं, अगला है भाईजान सरल से सरल या आसान से आसान। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे as easy as possible। as easy as possible, जैसे मैंने बोला भैया मुझसे आसान से आसान क्वेश्चन पूछो, ये बात इंग्लिश में बोलेगी ask me as easy questions as possible। ask me as easy questions as possible। अरे यार मैं तुम्हें इतने आसान तरीके से पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें सरल से सरल तरीके से पढ़ा दूंगा, तो इस बात को मैं इंग्लिश में बोलूंगा I will teach you as easy way as possible। I'll teach you as easy way as possible। अगला देख लेते हैं, और ये अगला सेंटेंस है छोटे से छोटा। जैसे मैंने बोला कि भैया छोटे से छोटा काम कर सकता हूं मैं, छोटे से छोटा काम मैं कर सकता हूं, तो छोटे से छोटे को इंग्लिश में बोलते हैं as small as possible। as small as possible, जैसे आपने बोला कि मैं छोटे से छोटा काम कर सकता हूं, तो मैं इस बात को इंग्लिश में बोलूंगा I can do as small work as possible। I can do as small work as possible। मैं छोटे से छोटे शहर में रह सकता हूं। I can live in a as small city as possible। I can live in as small city as possible। अब देख लेते हैं अगला क्या है, और अगला है भाई साहब महंगे से महंगा मोबाइल दिखाओ, या मैं महंगे से महंगा मोबाइल खरीद सकता हूं। महंगे को भैया हम इंग्लिश में बोलेंगे as costly as possible। as costly as possible, महंगे से महंगा मोबाइल खरीदना चाहता हूं मैं, तो I want to buy as costly mobile as possible। I want to buy as costly mobile as possible। महंगे से महंगी कार खरीद ले बेटा, जा मजे कर। तो आप इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे you can buy the car as costly as possible। या you can buy as costly car as possible। you can buy as costly car as possible। अगला देख लेते हैं क्या है, और अगला है भाई साहब सस्ते से सस्ता। इस सस्ते से सस्ते को इंग्लिश में बोलेंगे as cheap as possible। as cheap as possible। इसके भी दो सेंटेंसेस लेके देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे सस्ते से सस्ता मोबाइल खरीदना चाहिए, तो I should buy as cheap mobile as possible। I should buy as cheap mobile as possible। तुम्हें सस्ते से सस्ता घर खरीदना चाहिए, you should buy as cheap home as possible। you should buy as cheap home as possible। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे अभी तक जुड़े हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दूसरी बात यह है कि इन सारे के सारे सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।